Hello everyone, welcome to my channel. I am Satabdi. Today I am going to teach you the second chapter of the Wren and Martin, subject and predicate. देखो, in the last video I have taught you what is sentence, what is the types of sentence comprises of what. Today I will teach you the parts of a sentence. Okay, parts of a sentence. एक सेंटेंस का हम लोग जनरली टू पार्ट्स होता है, एक है सब्जेक्ट, अनदर वन इज प्रेडिकेट. सब देखो, हम लोग याद है हम लोग जब ऐसे लिखते थे या कोई पैसेज लिखते थे, वी आर हैविंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन या एक हेड टॉपिक रहता था, लाइक कि माई मदर हो गया या फिर माई स्कूल हो गया. देन वी गो ऑन डिस्क्राइबिंग अबाउट दैट. माई मदर हो गया तो जैसे कि माई मदर इज ए हाउस वाइफ, शी यूज्ड टू कुक फूड, लिखते थे ना हम लोग. तो दैट पार्ट इज द डिस्क्राइबिंग पार्ट. माई मदर इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. और अगर हम लोग माई स्कूल लिए तो माई स्कूल इज लोकेटेड एट दिस, आई लव माई स्कूल, वट एवर वी गो ऑन डिस्क्राइबिंग अबाउट दैट. तो एक टॉपिक रहता था जिसके हम लोग डिस्क्राइब करते थे एक पैसेज में. सिमिलरली एक सेंटेंस में भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है जिसके बारे में हम लोग बोलना चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट. और हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं, दैट विल कम अंडर द प्रेडिकेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, किसके बारे में बोला जाए, मेरे बारे में. मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ. जो पढ़ाना पार्ट हो गया दैट इज द डिस्क्राइबिंग पार्ट. मैं आ गया सब्जेक्ट पार्ट. अगर मैं और एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जैसे एक बिल्ली रोड क्रॉस कर रही है, तो हम लोग किसके बारे में बता रहे हैं, बिल्ली के बारे में. क्या बता रहे हैं कि वो रोड क्रॉस कर रही है, तो रोड क्रॉस करना इज द डिस्क्राइबिंग पार्ट और ऑल्सो कॉल्ड द प्रेडिकेट. दैट कैट और द बिल्ली कम अंडर द सब्जेक्ट. देखो, आज फॉर द डेफिनेशन ऑफ द बुक, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. किसके बारे में हम लोग बोलना चाहते हैं, दैट इज द सब्जेक्ट. और ये क्या हुआ प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में वो क्या बताना चाहते हैं, दैट इज द प्रेडिकेट. अगर और भी एक वे है जानने के लिए, अगर हम लोग को इनकेस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया कि कौन सा सब्जेक्ट है या कौन सा प्रेडिकेट है, बेटर आप ऐसे ही क्वेश्चन अराइज कर दीजिए सेंटेंस में बाय आस्किंग whom और what द सेंटेंस इज अबाउट. जैसे आई एम टीचिंग यू, तो अब ये कर सकते हैं, अगले समझ में नहीं आया कि कौन, मतलब इसमें सब्जेक्ट क्या है, बेटर यू पुट ए क्वेश्चन लाइक हु इज टीचिंग यू. हु का जो आंसर आएगा दैट इज द सब्जेक्ट. तो ये भी एक वे है जानने के लिए कि व्हाट इज द सब्जेक्ट. और ये हो गया सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या बोलना चाहते हैं. देखो, और एक चीज़ याद रखिए, हमेशा प्रेडिकेट में हम लोग का वर्ब पार्ट होता है. वर्ब पर हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, दैट विल कम अंडर द प्रेडिकेट पार्ट. और जो बच गया दैट इज द सब्जेक्ट. मतलब ऐसे नहीं खाली भर पार्ट हो गया, इसका मतलब ये खाली वाच प्लेइंग हो गया तो प्रेडिकेट नहीं. वाच प्लेइंग के बाद जो भी आएगा दैट विल कम अंडर द प्रेडिकेट. जिसके बारे में बोला जा रहा है दैट विल कम अंडर द सब्जेक्ट. और एक ये भी है, ये आपको ये सबसे इजी वाला ये बता रही हूँ. और एक चीज़ है, अगर हम लोग का क्वेश्चन में, बिकॉज हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग का क्वेश्चन है डायरेक्टली आई वी यू ही सी इट दे है, तो ब्लाइंडली रिमेंबर करिए, ब्लाइंडली दैट दिस वर्ड्स विल कम अंडर द सब्जेक्ट. और जो बच गया दैट विल कम अंडर द प्रेडिकेट. इसलिए मैं रेस्ट लिख दी, मतलब ये हो गया सब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट हो गया प्रेडिकेट. ठीक है, अब समझ में आया. सब्जेक्ट मीन्स द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, प्रेडिकेट मीन्स जिसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं या बोलना चाहते हैं. लेट्स गो फॉर फ्यू एग्जाम्पल्स, तो आपको यह प्रॉपरली समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. बिफोर दैट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन. ओके, आई हैव रिटन फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर यू गाइस, सी हियर. एक नोट भी लिख लीजिएगा. द सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट. और देखो, अभी एग्जाम्पल हम लोग को सॉल्व करेंगे सो दैट कि आपको समझ में आएगा कौन सा सब्जेक्ट है एंड कौन सा प्रेडिकेट है. देखिए, मैं आपको उसमें बताई थी, अगर हम लोग क्वेश्चन में आई वी यू ही सी इट दे कुछ भी होगा, डायरेक्टली रिमेंबर ये हो जाएगा सब्जेक्ट. नॉट रिक्वायर्ड टू रीड द होल सेंटेंस, जस्ट बी स्टिक रहिए कि कौन सा क्या लिखा. अगर ही लिखा हुआ है, इट लिखा है, आई लिखा है, देन वही सब्जेक्ट हो जाएगा. Then come to the beautiful rainbow soon faded away. देखो, ब्यूटीफुल रेनबो, हम लोग एक रेनबो के बारे में बात कर रहे हैं. soon faded away मतलब क्या, फीका पड़ जाना. देखो, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं,
हम लोग किसके बारे में बात करें, ये हो गया ए ब्यूटीफुल रेनबो। क्या बात करें कि वो फीका पड़ जाएगा, सून इट विल बी फेडेड अवे। तो जिसके बारे में बात करें वो हो गया हम लोग का सब्जेक्ट। रेस्ट पार्ट को मैं अंडरलाइन नहीं कर रही, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि विच इज़ द सब्जेक्ट एंड विच इज़ द प्रेडिकेट। देखो नेक्स्ट क्या है, मिस्टर सौरभ इज वॉचिंग क्रिकेट मैच। देखो इसमें क्या हम ये भी बताया था कि नेम ऑफ द पर्सन और थिंग ऑल्सो कम अंडर द सब्जेक्ट। देखो ये पर्सन का नाम है तो ये भी एक सब्जेक्ट है, एंड रेस्ट पार्ट विल कम अंडर द प्रेडिकेट। एंड कम टू हियर, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। ये हम लोग को एटलीस्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा क्योंकि ये सब पर्सन का भी नाम नहीं है, नहीं कोई थिंग का नाम है। हम लोग ये बात करें एक नेचर जो एक अच्छा फिजिशियन या अच्छा चिकित्सक है, हम लोग क्या बात करें, अच्छा चिकित्सक कौन है, नेचर है। तो नेचर इज द सब्जेक्ट। और ये तीनों, ये चारों में देखिए एग्जाम्पल में सब में देखो फेडेड अवे, ईज हो गया, इसमें भी ईज हो गया, तो ये ईज में भी ईज आ गया। तो ये सब एक वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब होता है, दैट विल कम अंडर द प्रेडिकेट, रेस्ट पार्ट विल कम अंडर द सब्जेक्ट। और एक नोट लिख लीजिए, कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव क्या होता है जिसमें हम लोग ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें रिमेंबर, जैसे हम लोग गेट आउट, कम हियर, प्लीज जॉइन अस, इसमें हम लोग आप जाइए नहीं, हम जाइए, आ जाओ बोलते ना, जैसे बोलते हैं वैसे हम रिटर्न हियर। इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिमेंबर इसमें ऑलवेज सब्जेक्ट हम लोग का यू होता है, ऑलवेज, इसमें लिखा नहीं जाता है बट इसमें ऑलवेज सब्जेक्ट हम लोग का यू होता है, रिमेंबर दिस। और एक की पॉइंट भी याद रखिए, सब्जेक्ट, हाँ देखिए इस सब में जो 4 एग्जाम्पल हम हैव रिटन हियर, इसमें स्टार्टिंग में ऑलवेज सब्जेक्ट है बट ये मैंडेटरी नहीं है, सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है, मे बी एट द बिगिनिंग, मे बी एट द एंड, मे बी एट द मिड ऑफ द सेंटेंस। जैसे एक एग्जाम्पल है, हियर कम्स द बस, बस यहाँ आती है, राइट। तो किसके बारे में बात करें, बस के बारे में बात कर रहे हैं, तो द बस हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट विल कम अंडर द प्रेडिकेट। और एक वे भी है, जस्ट मैं बताना चाह रही हूँ, बस ये भी याद रखिए, अगर इसमें समझ में नहीं आए, हम लोग का एक रूल है कि पहले नाउन आना चाहिए फिर वर्ब आना चाहिए। यू कैन ऑल्सो राइट द बस कम्स हियर, अगर ऐसे लिखेंगे द बस कम्स हियर, तो बस हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट, राइट। आई कैन गो फॉर दिस वन, ए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। एक शेफर्ड क्या करता है, एक बार्किंग साउंड वो सुनता है, सुनने के बारे में बता रहा है इस टॉपिक में। क्या बता रहा है कि बार्किंग साउंड सुनता है, कौन सुनता है, द शेफर्ड सुनता है, या तो फिर तो सब्जेक्ट हो गया शेफर्ड, या तो आप ऐसे भी कर सकते, द शेफर्ड हियर्स ए बार्किंग साउंड। अगर ऐसे भी आप अगर एनालाइज करके लिख पाएंगे, देन द शेफर्ड ऑल्सो कम अंडर द सब्जेक्ट, रेस्ट पार्ट विल कम अंडर द प्रेडिकेट। With this, the chapter of subject and predicate is over. Thank you. All the best.